20 सितंबर 2024 को सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के 100 वर्ष पूरे हो गए, जिसकी खोज पुरातात्विकविद सर जॉन मार्शल ने 20 सितंबर 1924 को की थी। यह सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में 2000 से अधिक स्थलों तक फैली हुई है। अपनी उन्नत शहरी योजना और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता क्या थी। यह दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी। लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। यह आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि तांबा और टीन कांस्य इस्तेमाल होता था। तो ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता जो है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि आईवीसी के रूप में भी जाना जाता है, सिंधु नदी के किनारे लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। यह मिस्र यानी कि मेसोपोटामिया और चीन के साथ 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी। तांबा आधारित मिश्रित धातुओं से बनी अनेक कलाकृतियों की खोज के कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921 से 22 में हड़प्पा की खोज की और राखल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो एएसआई के महानिदेशक सन कौन एएसआई के महानिदेशक सर जॉन मार्शल उस उत्खनन के लिए जिम्मेदार थे, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा मोहनजोदड़ो स्थलों की खोज हुई थी। तो खोज कब और किसने की थी? 2021 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोजा। खुदाई का नेतृत्व सर जॉन मार्शल ने किया। 20 सितंबर 1924 को आधिकारिक रूप से घोषणा हुई। 2024 में इसकी खोज के 100 वर्ष पूरे हो गए। अब सभ्यता के चरण देखते हैं। तो जो प्रारंभिक चरण है वह 3200 से 2600 ईसा पूर्व का है और परिपक्व हड़प्पा जो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व यानी कि सबसे उन्नत समय, और उत्तर और पतन काल जो है 1900 और 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। तो प्रारंभिक चरण कब है? 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। यह चरण खकरा चरण में सबसे संबंधित है। किससे? खकरा चरण से संबंधित है, जिससे घग्गर हकरा नदी घाटी में खोजा गया था। तो कहाँ पर? घग्गर हकरा नदी घाटी में क्या किया गया था? खोजा गया था। सबसे पुरानी सिंधु लिपि 3000 ईसा पूर्व की है। तो सबसे पुरानी जो सिंधु लिपि होती है 3000 ईसा पूर्व की है। परिपक्व काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। तो 2600 जो ईसा पूर्व है उससे 1900 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व तक आईवीसी परिपक्व अथवा क्या अवस्था परिपक्व अवस्था में पहुंच चुका था। इस दौरान पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तथा भारत में लोथल जैसे प्रारंभिक हड़प्पा शहर प्रमुख शहरी केंद्रों में से एक में विकसित हो रहे थे। कहाँ-कहाँ पर? मोहनजोदड़ो तथा भारत में, पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, भारत में लोथल जैसे प्रारंभिक हड़प्पा शहर और केंद्र के रूप में विकसित हो रहे थे। परवर्ती चरण क्या है? 1900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। इस चरण में हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया और वह क्या हो गया? नष्ट हो गया। अब इसकी विशेषता क्या है, खासियत क्या है नगर नियोजन की? तो हड़प्पा अपनी शहरी योजना के लिए प्रसिद्ध थी। सड़कें सीधी और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। पक्की ईंटों से बने मकान होते थे। हर घर में स्नानागार होता था। बहुत अच्छी जल निकासी प्रणाली थी। शहर 2 भागों में बटा होता था। ऊपर भाग दुर्ग सिटाडेल अमीर शासक वर्ग रहते थे और निचला भाग सामान्य लोगों का होता था। तो इसकी विशेषता क्या है? नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगर में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। तो जो ऊंचे ऊंचे में रहते थे वहाँ जो है उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और दुर्ग से निचले सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अन्न जो भंडार है उसका निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावित थी। हर छोटे बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागार और आंगन होता था। पालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। कुछ स्नानागार जैसे लोथल और धोलावीर में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित था। अब अर्थव्यवस्था देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था में क्या आएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम था। धातु मुद्रा नहीं थी। पत्थर, धातु, शंख आदि का व्यापार मेसोपोटामिया तक व्यापार होता था। मानक वजन और माप प्रणाली थी। तो मानक वजन और माप प्रणाली थी। अब देखते हैं कृषि का।
मुख्य फसलें गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर, कपास की खेती सबसे पहले यही शुरू हुई। बैलों से खेत जोते जाते थे। पशुपालन भी करते थे। शिल्प और उद्योग। शिल्प और उद्योग में कांस्य की वस्तु बनाते थे। मिट्टी के बर्तन, चमकदार टेराकोटा की मूर्तियां, सोना चांदी के आभूषण और मुहावरे। और धर्म में क्या था? माता देवी की पूजा, उर्वरता की देवी, पशुपति जैसी आकृति, शिव से मिलती जुलती, पेड़ और पशुओं की पूजा। एक सींग वाला बैल यानी कि यूनिकॉर्न महत्वपूर्ण प्रतीक था। प्रमुख पशु कौन सा? कुबड़ वाला सांड, एक सींग वाला पशु गैंडा। पतन के कारण बाढ़, नदी का मार्ग बदलना, जलवायु परिवर्तन, आर्य आक्रमण सिद्धांत, लेकिन पूरी तरह सिद्ध नहीं है। तो क्या बताया है कृषि के लिए? हड़प्पाई जो गांव मुख्यतः जो है, हड़प्पाई गांव जो है मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिलते हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेतक तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्य ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की। वास्तविक कृषि जो है परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। मुहावरों और टेराकोटा की मूर्ति पर सांड के चित्र मिलते हैं। इसके सांड के चित्र मिलते हैं और पुरातात्विक खुदाई के बैलों से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप में मोहनजोदड़ो और लोथल के एक संयुक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिलते हैं। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं है। तो हड़प्पा में क्या है? अश्व नहीं होते, घोड़े नहीं होते थे। अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या है इसकी? अर्थव्यवस्था भी हमने देखा ना। अर्थव्यवस्था मतलब व्यापार। तो अनगिनत संख्या में मिली मोहरे है। क्या है? मोहरे है। एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व बारे में पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातु, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया की सुगम व्यापार होता था। बदला फरात नदी की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। हड़प्पाई प्राचीन लैपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों को सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। तो क्या है? जो सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था, अमीर लोग होते थे। क्या होते थे? अमीर लोग होते थे। शिल्प और उद्योग में हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उसके उपयोग से भली भांति परिचित थी। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टीन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मंका बनाने की विधि, मुहरे बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। जौहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्राचीन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधि थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। तो क्या करते थे? चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। अब धर्म के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इसमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। और हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। तो ये क्या? उर्वरता की देवी मानते थे। पुरुष देवता के रूप में मुहरों पर 3 सिंगी चित्र पाए गए हैं, जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवताओं के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा तथा एक सिंहासन के पीछे भैंसा चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्रित जो भगवान की मूर्ति है, उसको पशुपति महादेव की संज्ञा दी गई है। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त किए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता की पतन। तो पतन क्या कारण था पतन होने का? तो पतन के संभावित कारण आक्रमण सिद्धांत। तो यहाँ क्या होता था? आक्रमण होता था। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि आर्यों के नाम से जानी जाने वाली इंडो यूरोप जनजातियों ने आक्रमण किया और आईवीसी को ध्वस्त कर दिया।
हालांकि बाद में समाज में सांस्कृतिक निरंतरता के साक्ष्य इस अचानक आक्रमण के विवरण को चुनौती देते हैं। प्राकृतिक पर्यावरणीय परिवर्तन, पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव अधिक व्यापक रूप से स्वीकार्य है। टेक्टोनिक गतिविधि, भूकंपों के कारण नदियों के मार्ग बदल गए होंगे, जिससे आवश्यक जल स्रोत सूख गए होंगे। वर्षा पैटर्न में परिवर्तन, मानसून पैटर्न में परिवर्तन से कृषि उत्पादकता कम होने के साथ खाद्य की कमी हो गई होगी। बाढ़, नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण प्रमुख कृषि क्षेत्रों में बाढ़ आ गई होगी, जिससे सभ्यता की स्थिरता को और अधिक खतरा पैदा हो गया होगा। आईवीसी साइटों से संबंधित हालिया पहल, अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? यह दुनिया की सबसे विकसित प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। इसकी शहरी योजना आज भी आश्चर्यजनक मानी जाती है। यह मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन थी। तो ये क्या है? मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन है। इसके हालिया पहल कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHC, सागरमाला कार्यक्रम के तहत पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय MOPSW लोथल में एक NMHC विकसित कर रहा है। इसमें भारत के समुद्री इतिहास और विरासत को प्रदर्शित करने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक संग्रहालय, थीम पार्क, एक शोध संस्थान और बहुत कुछ शामिल है। धोलावीरा, जो धोलावीरा है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करना। जुलाई 2021 में धोलावीरा को यूनेस्को द्वारा भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है। और क्या हुआ है? राखी गढ़ी को एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करना। केंद्र बजट 2020-21 में राखी गढ़ी, हिसार जिला, हरियाणा को एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। प्रीलिम्स क्वेश्चन देखते हैं। 2023 सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग होता था, नहीं कांस्य का प्रयोग होता था। हड़प्पा लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे, हाँ सही। सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो ये भी सही है। निम्न में से कौन सा स्थल हड़प्पा से संबंधित है? राखी गढ़ी, पैथर, हस्तिनापुर, कन्नौज। तो राखी गढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अब 2019 में सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें घोड़े का प्रमाण नहीं मिलता, हाँ इसमें नहीं मिलता। इसमें लोहे का उपयोग होता है, नहीं लोहे का उपयोग नहीं होता। इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं होता, नहीं इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। इसमें लेखन प्रणाली नहीं थी, तो इसमें लेखन प्रणाली थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, तो इसमें घोड़े का प्रमाण नहीं मिलता। तो आंसर होगा ए, आंसर होगा ए सही है, बाकी सब गलत है। 2017 में निम्नलिखित में से किसमें हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की विशेषता मिलती है? जल निकासी प्रणाली, गुफा वस्तु कला, स्तूप निर्माण, मंदिर निर्माण। तो इसमें क्या है? जल निकासी प्रणाली का जो है नगर नियोजन की विशेषता मिलती है। निम्न में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है? ग्रिड प्रणाली, हाँ ग्रिड प्रणाली तो है। पक्की ईंटों का प्रयोग भी होता है और हर घर में जो है स्नानागार होता था, तो तीनों सही है। आंसर होगा 1, 2, 3 सही। और देखते हैं क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए 2023 में सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता में लोहे का विनिमय प्रणाली सिंधु लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। MCQ में पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। यहाँ कांस्य मिलता था, तो सी होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था और मोहनजोदड़ो का राखाल दास बनर्जी ने किया था और जॉन मार्शल ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो आंसर होगा बी। फिर हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो। प्रमुख नगर कौन सा था? पाटलिपुत्र, मोहनजोदड़ो, काशी, तक्षशिला। तो मोहनजोदड़ो तो अलग है, हड़प्पा सभ्यता में नहीं आता। पता नहीं, इसका पाटलिपुत्र है शायद, तीसरा का पता नहीं, देखना पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में सही कथन है, तो इसे क्या है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तो सी होगा, चौथा का सी होगा। ग्रेट बाथ महान स्नानागार किस स्थान से है? तो ग्रेट बाथ जो है हड़प्पा सभ्यता से है। हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा था। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? तो अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर और पशु पर था, लेकिन कृषि पर ज्यादा है, तो बी होगा। हड़प्पा सभ्यता में किस वस्तु का ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा सभ्यता में सोना चांदी के तो जेवर मिले हैं, तांबा भी मिला है, तांबा मतलब कांस्य मिला है, उसमें तांबा भी था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था, तो सातवां का डी होगा। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल जो है दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। दुर्ग के लिए मतलब उसके जो निर्माण शहर जो होता है उसके लिए प्रसिद्ध था। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सड़कों की विशेषता क्या थी? तो ये ग्रिड प्रणाली की थी। ये क्या थी? ग्रिड प्रणाली की थी। समकोण में काटती थी, ये जो है समकोण में था।
सी होगा। हड़प्पा हड़प्पा लोग मुख्यतः किस प्रणाली से व्यापार करते थे? तो वस्तु विनिमय से करते थे। क्या होगा? वस्तु विनिमय से करते थे। हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा माना जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण पशु जो है सी होगा, कुबड़ वाला सांड होगा। पशुपति मुहर किससे संबंधित मानी जाती है? तो पशुपति मुहर जो है शिव से संबंधित मानी जाती है। किससे संबंधित मानी जाती है? शिव से संबंधित मानी जाती है, बी होगा। हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग कब शुरू हुआ? तो 1900 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक जो है उसका पतन हुआ था। तो सी होगा। कपास की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। 14 का क्या होगा? बी होगा। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा किस राज्य में? गुजरात में स्थित है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। आंसर चेक करते हैं। पहला सी, दूसरा बी, तीसरा का बी होगा। चेक करेंगे हम। चौथा सी, पांचवा का सी होना चाहिए था। छठवां बी, सातवां डी, आठवां का बी होना चाहिए था। नौवां सी, 10वां बी, 11वां सी, 12 बी, 13 सी, 14 बी और 15 सी। तो आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? बी होगा। तीसरा का क्या होगा? बी होगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो था। और पांचवा ग्रेट बाथ महान स्नानागार कहाँ था? लोथल में था। हाँ, लोथल उसका शहर का नाम है, तो लोथल में था। ग्रेट बाथ कहाँ था? लोथल में था। और आठवां का लोथल किसके प्रसिद्ध था? तो लोथल जो है बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। लोथल नहीं, लोथल तो दुर्ग के लिए प्रसिद्ध था। क्या पता लोथल बंदरगाह के लिए होगा, पता नहीं। धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ है? राज्य गुजरात में। जिला कौन सा है? कच्छ जिला। स्थान खादीर बेट यानी रण के बीच एक द्वीप। और यह स्थल ग्रेट रण ऑफ कच्छ में स्थित है। क्या है ये? धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण और सुव्यवस्थित शहर है। यह लगभग 26 से 19 ईसा पूर्व परिपक्व हड़प्पा काल का है। क्यों प्रसिद्ध है? 3 भागों में बटा शहर है, दुर्ग, मध्य और निचला। उन्नत जल संरक्षण प्रणाली, बड़े बड़े जलाशय है, वर्ष जल संचय, रेगिस्तानी क्षेत्र में इतना उन्नत जल प्रबंध, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। विशाल लेख पट, यहाँ से बड़े अक्षरों वाला शिलालेख मिला है हड़प्पा लिपि में। विशेष स्थापत्य शैली, पत्थरों का अधिक प्रयोग। अन्य हड़प्पा नगरों में ईंटें अधिक थी। यूनेस्को विश्व धरोहर 2021 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। याद रखने का ट्रिक क्या है? धो से धोबी नहीं, पानी बचाने वाला सा। धोलावीरा जल प्रबंध के लिए है। धोलावीरा जो है धोलावीरा पर धोलावीरा बहुत ही प्रसिद्ध है। लोथल का, लोथल क्या है? ये गुजरात में है, अहमदाबाद नदी के पास। भोगवा नदी जो आगे खंबात की खाड़ी में है। लोथल क्या है? लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता एक महत्वपूर्ण नगर था, जिसका काल लगभग 24 से 19 ईसा पूर्व में जाना जाता था। इसकी खोज जो है SR राव ने की थी 1994 में। लोथल क्यों प्रसिद्ध था? तो सबसे महत्वपूर्ण, लोथल में दुनिया का सबसे प्राचीन बंदरगाह मिला है। इसे पता चलता है कि यहाँ से समुद्री व्यापार होता था, जहाँ यहाँ रुकते थे और माल का आदान प्रदान करते थे। डॉक की डॉक यार्ड किस स्थल से मिला है? तो उत्तर होगा लोथल। व्यापारिक केंद्र मेसोपोटामिया, इराक क्षेत्र से व्यापार के प्रमाण। मनके बनाने का बड़ा उद्योग, तांबा, कीमती पत्थर, शंख, हाथी दांत का व्यापार। मन का उद्योग, अर्ध कीमती पत्थरों से सुंदर मनके बनाए जाते थे। यह एक बड़ा निर्यात केंद्र था। अग्निकुंड, लोथल में अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। इसे धार्मिक गतिविधियों का संकेत मिलता है। नगर योजना, पक्की ईंटें, जल निकासी प्रणाली, ऊंचा दुर्ग, गोदाम। विशेष तथ्य, लोथल जो है बंदरगाह नगर गुजरात में स्थित है, मनका उद्योग में स्थित है। समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र, खोज 1954 SR राव। एक लाइन में, लोथल लोटा नहीं, जहाजों का ठिकाना है।